अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि इफ फंक्शन कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर वाज गोल मेट पे और बोनस स्टेटस इस वाले कॉलम्स में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं अब इफ का फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। अब मैंने इफ लिखा तो ये इफ का मेरे पास फंक्शन आ गया। इसमें वो कह रहा है कि आप कमांड डालेंगे लॉजिकल टेस्ट क्या चाहिए आपको। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये मेरी जो टोटल्स की वैल्यू है 36,245, ये मेरे मंथली गोल से ज्यादा है या कम है। मंथली गोल मेरा है $34,000। अब ये F5 जो है मेरी, इफ F5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू $34,000। अब हम यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद मैंने जो, मेरा अगर गोल मीट हो जाता है तो मैं चाहता हूँ कि वो दे मुझे यस, तो मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा यस। इन्वर्टेड कॉमास में मैं क्यों लिख रहा हूँ, उसकी रीजन ये है कि इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक अल्फाबेटिकल वैल्यू है। तो अल्फाबेटिकल जो है लेटर्स जो होते हैं और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज जो होती हैं उसको फंक्शन के अंदर हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो इसलिए अब हम कॉमा प्रेस करेंगे और उसके बाद अगर ये कंडीशन ना मैट हो तो उसके बाद आ जाए नो, वो भी इन्वर्टेड कॉमास में आएगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा गोल मीट हो चुका है क्योंकि 36,000 जो है, $36,000 $34,000 से ज्यादा है। तो उसने यस दे दिया। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूं यहाँ से नीचे तो ये होगा कि ये रिलेटिव सेल रेफरेंसेस है। तो ये मेरा गलत आंसर देगा। उसकी रीजन ये है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल रेफरेंस में ये पढ़ा था कि अगर मैंने किसी भी चीज को फिक्स करना हो, किसी सेल वैल्यू को, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये I2 जो है फिक्स हो जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर डॉलर का साइन लगाऊंगा, आई के पीछे भी और टू के पीछे भी। अब ये वाली सेल वैल्यू मेरी फिक्स हो गई है मंथली गोल, बाकी चेंज होती रहेंगी। इसको मैं अब यहाँ से एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब मैं इसको ड्रैग कर लूंगा नीचे तो ये मेरे पास, इसने कंप्लीट टेबल फिल कर दिया कॉलम वाइज। तो इस तरीके से हमारा ये इफ की कमांड यूज करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। सेकेंडली, अगर मैं चाहता हूं कि मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज ना करूं और फिर भी मेरा काम हो जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं मंथली गोल के उस सेल वैल्यू पे जाऊंगा जिसको मैंने फिक्स रखना है। यहां पर आने के बाद मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगा और ऊपर इसका जो सेल रेफरेंस है उस पे लिखा हुआ है I2। इसको हम यहाँ से नेम बॉक्स को रीनेम कर देते हैं। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्या चीज़ है, मेरा गोल है, तो मैंने इसको गोल कर दिया। गोल पे करके एंटर प्रेस करूंगा मैं तो ये रीनेम हो गया गोल के नाम से। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा और इस फॉर्मूले में I2 सेल रेफरेंस की जगह जो है मैं लिख दूंगा गोल। इसको मैंने I2 सेल रेफरेंस को हटा दिया और इसको मैंने गोल कर दिया। अब नीचे मेरे पास आ भी रहा है तो ये मैंने गोल कर दिया यहाँ पर। अब इसको मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास वही वैल्यूज आ गई। अब इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तो देखिए मेरे पास वही वैल्यूज है। अब इसमें फिक्स किया हुआ है हमने। कैसे फिक्स हुआ हुआ है ये, उस तरीके से फिक्स हुआ हुआ है कि हमने इसको रीनेम कर दिया गोल के नाम से। तो इस तरीके से आपकी पूरी रो फिल हो गई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ की कमांड के थ्रू। थर्डली, अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हो और उन सबको हमने ट्रू करना हो तो उसके लिए हम एंड का फंक्शन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो टोटल सेल्स है इंडिविजुअल सेल्स पर्सन की, वो 34,000 से ज्यादा होनी चाहिए और उनकी जो वीकली सेल्स हैं वो 8,000 से ज्यादा होनी चाहिए पर वीक, हर वीक में। यानी वीक 1 में भी $8,000 से ज्यादा हो, वीक 2 में भी $8,000 से ज्यादा हो, वीक 3 और 4 में भी। जब ये दोनों कंडीशंस मीट हो जाएंगी तो फिर उसके बाद हम बोनस स्टेटस में यस लिखेंगे कि बोनस ग्रांटेड। अब इसके लिए हम एंड का फंक्शन यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इक्वल टू एंड। अब ये मेरे पास एंड आ गया। इसको मैं थोड़ा सा लॉजिकली एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे एफ की बटन पे ऊपर क्लिक करेंगे। एफ के बटन पे मैं इसलिए क्लिक कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे लॉजिक्स आ जाए। इसमें जो पहली लॉजिक है वो ये है कि मेरा जो वाज गोल मेट वाला कॉलम है उसके अंदर मेरा, अगर ये H5 इक्वल टू यस के इक्वल है तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं यस, तो ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन। यहाँ पे आप देखें राइट साइड पे ट्रू लिखा हुआ आ रहा है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लॉजिक नंबर 2 ये है कि मेरा जो है ये वाला वीक वाला कॉलम है, इसके अंदर ये मेरी जो सेल वैल्यू है ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 8,000 है, तब भी ये कंडीशन ट्रू हो जाए। और फिर उसके बाद इसी तरह वीक 2 के ऊपर हम डालेंगे, वीक 2 की ग्रेटर देन या इक्वल टू 8,000 है, और फिर वीक 3 की ग्रेटर देन और इक्वल टू 8,000, और फिर वीक 4 की। ये अगर वैल्यूज ग्रेटर देन या इक्वल टू 8,000, ये वाली कंडीशंस, और दूसरी कंडीशन ये कि वाज गोल मेट, अगर ये कॉलम यस है तो यहाँ पर ये ट्रू मुझे दे दे।
तो अब हम इसको ओके करते हैं। तो इसने मुझे लेफ्ट साइड पे देखें ट्रू की कंडीशन दे दी। इसका मतलब है कि एंड की कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब हम इसका अल्टरनेट मेथड भी देखते हैं जो कि इजी मेथड है। अगर मेरे पास मल्टीपल यहाँ पर वीक्स हो, फॉर एग्जांपल 70-80 वीक्स हैं, तो क्या मैं इंडिविजुअली हर एक का जो है डाटा इस तरह इंप्लीमेंट करूंगा? हरगिज नहीं। उस तरह इनपुट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फंक्शंस के अंदर फंक्शंस यूज करेंगे, जिसको कहते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। कि यानी कि एंड के फंक्शन के अंदर मैं फॉर एग्जांपल इफ का फंक्शन यूज कर लूं, मैं सम का यूज कर लूं, तो ये नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस है। तो इसी तरह हम आज एंड के अंदर यूज करेंगे मिनिमम का फंक्शन, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन भी उस हिसाब से सेट हो जाएगी। अब देखता हूं मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके कि एंड का फंक्शन मैंने यूज किया। इसकी जो लॉजिक वन है, लॉजिक वन ये है कि मेरे पास ये वाला जो वॉज गोल मेट वाली जो जितना कॉलम है, क्या ये इक्वल टू है यस के? अगर ये इक्वल टू है यस के तो कंडीशन ट्रू हो जाए। पहली मेरी लॉजिक ये है। सेकंड लॉजिक मेरी ये है कि मैं मिनिमम की फंक्शन यूज करता हूँ, मिनिमम का। और मिनिमम के फंक्शन में मैं ये देखता हूँ कि मेरी जो वीक्स वाली सारी रोज हैं, ये वीक 1 2 3 4, ये मैंने रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट कर ली। क्या ये सारे मेरे ग्रेटर देन या इक्वल टू 8000 हैं? अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 8000 है, इसकी मिनिमम वैल्यू इन चारों में से, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए। तो अब ये मैंने दोनों आर्ग्यूमेंट्स देके ओके कर दिया। तो इस तरीके से आप देखें मेरी यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये एंड को यूज करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स के हिसाब से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बोनस स्टेटस को। बोनस स्टेटस के अंदर मैं दो फंक्शंस यूज करूंगा, इफ और एंड। एंड को मैं इफ के अंदर नेस्ट कर दूंगा। अब हम यहाँ पे पहले इफ का फंक्शन यूज करते हैं। ये इक्वल टू के बाद इफ मैंने लिख लिया, उसके बाद मैं एंड का फंक्शन यूज करूंगा। एंड का फंक्शन 100% उसी तरह यूज करना है जैसे यहाँ ट्रू की कंडीशन में हमने यूज किया। तो इसकी पहली कंडीशन जो हम ओपन करने के लिए, मैं अगर फंक्शंस के ऊपर क्लिक करूं, तो यहाँ पे मेरे पास देखें एंड की लॉजिक्स आ रही हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ ये इफ की लॉजिक्स में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं इफ के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये देखें अब मेरे पास यहाँ पर इफ की लॉजिक्स आ रही हैं। तो अभी हम एंड की लॉजिक्स में जाते हैं। और एंड की लॉजिक्स में हमारे पास सबसे पहले ये है कि वाज गोल मेट जो है, क्या ये इक्वल टू है यस के? अगर ये इक्वल टू है यस के तो कंडीशन ट्रू हो जाए। और सेकंड हमारे पास ये है कि जो वीक 1 से वीक 4 तक हैं, इनको हमने हाईलाइट किया है। इससे पहले हम मिनिमम का फंक्शन यूज कर लेते हैं। मिनिमम का फंक्शन, फिर ब्रैकेट ओपन, और ये जो मेरी रेंज ऑफ सेल है, क्या ये ग्रेटर देन है, इक्वल टू है 8000 के? अगर ये कंडीशंस ट्रू हैं तो ये ट्रू हो जाए। एंड का फंक्शन हमने इफ के अंदर यूज किया, लेकिन अभी हमें ये एरर देगा। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि वो कह रहा है द फॉर्मूला इज मिसिंग एन ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये ब्रैकेट्स की बात कर रहा है क्योंकि अभी हमने इफ का फंक्शन कंप्लीटली यूज ही नहीं किया। तो इसको आप ओके करके ऊपर इफ पे प्रेस करें और आर्गुमेंट्स पे क्लिक करें। तो इफ का जो पहला आर्गुमेंट है वो एंड का आ गया। वो कह रहा है कि अगर ये ट्रू हो तो क्या होनी चाहिए वैल्यू? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बोनस, बोनस ग्रांटेड। कि अगर ये वैल्यू ट्रू है तो बोनस ग्रांटेड हो जाना चाहिए। अगर ये वैल्यू फॉल्स है, यानी कि ये कंडीशन अगर फॉल्स है एंड वाली, तो फिर क्या होना चाहिए? बोनस नॉट ग्रांटेड। अब इसको हम ओके कर लेते हैं। तो ये देखें मेरे पास ये आ गया, पहले का यस था तो बोनस ग्रांटेड। अब इसको मैं पूरा ड्रैग करके कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मेरे पास देखें डिफरेंट पूरा कॉलम जो है फिल हो गया। अब इस कॉलम में देखें जो फर्स्ट वाली वैल्यू है मेरी रो की, यहाँ पर यस है, गोल मीट हो गया है। और मेरे जो वीकली गोल था कि 8000 से ज्यादा सेल होनी चाहिए, वो भी मीट हो गया क्योंकि हमने एंड का फंक्शन लगाया हुआ है। तो दोनों गोल्स मीट होना जरूरी है बोनस के देने के लिए। तो यहाँ पे इसलिए बोनस ग्रांटेड। यहाँ पे पहली कंडीशन नो हो गई तो बोनस नॉट ग्रांटेड, बोनस नॉट ग्रांटेड। यहाँ पे यस है और इंडिविजुअल्स भी 8000 से ज्यादा है, तो यहाँ पर भी बोनस ग्रांटेड। अब नीचे यहाँ पर गोल मीट तो हो गया, लेकिन बोनस नॉट ग्रांटेड है। क्यों? क्योंकि एंड की स्टेटमेंट लगी हुई है यहाँ पे। जो वीक 1 और वीक 2 है उनकी सेल्स जो है $8000 से कम है। तो जब $8000 से कम है तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इसलिए यहाँ पे बोनस नॉट ग्रांटेड है।